प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में दंगे कराने की प्रतिष्ठा जो है वो शुरू हो चुकी है। और ताजा रुझान जो है मुंबई के मीरा रोड से सामने आ रहा है, गुजरात से सामने आ रहा है, झारखंड के धनबाद से ये तस्वीर सामने आ रही है, राजस्थान के जोधपुर से भी ये तस्वीर जो है सामने आने लगी है। तो वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जबरन मुसलमानों के घरों पर भगवा ध्वज लहराने की, उनके घरों पर लगाने की एक होड़ सी मच चुकी है। जहां गुजरात में तो पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आज इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज आपके सामने उन खबरों को रखा जाएगा जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में दंगे कराए जा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से ये तमाम खबरें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। पर सबसे पहले स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पर नजर डालिए, जहां कर्नाटक के शिमोगा में एक बुर्का पहने मुस्लिम लड़की वहां से गुजरती है तो जय श्री राम बोल करके उकसाया जाता है। पर मुस्लिम लड़की की हिम्मत को, जज्बे को सलाम, जो इन गीदड़ों के झुंड से डरी नहीं। उसने साफ तौर पर गीदड़ों के झुंड में खड़े रह करके अल्लाह अकबर के नारे तक लगाए हैं। जहां माहौल लगातार खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और इन्हीं कोशिशों की वजह से ये ताजा तस्वीर कर्नाटक के शिमोगा से सामने आई है। और जब देश भर में बवाल चल रहा है तो गुजरात में भी पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आ रही है। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं कि जबरन मुस्लिम बस्ती से रैली जो है वो निकाली जाती है। मुस्लिम के घर पर इस्लामिक झंडा देख करके बवाल काटा जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो वहीं आप देख सकते हैं राम मंदिर था, वहां पे राम मंदिर बनेगा, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई। मस्जिद को लेकर के मुस्लिम के मुंह में जबरदस्ती एक सोशल मीडिया यूट्यूब चलाने वाले जो पत्रकार हैं इतने नफरती हो चुके हैं कि मुंह में एक दाढ़ी टोपी वाले के माइक ठूसते हैं और सवाल पूछते हैं कि अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है। ममता बनर्जी ने जो बंगाल में कदम उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी धर्मों को एक साथ ले करके बंगाल की सड़कों पर निकल चुकी हैं। और सिर्फ यही खबरें जो हैं मीडिया से आपको गायब नहीं मिलेंगी। और इससे पहले के अपडेट में मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि कैसे महाराष्ट्र के मीरा रोड पर बवाल हुआ, जहां मीडिया बताता है कि जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर, झंडे लगाने को लेकर के बवाल बढ़ा। पर जिनकी गाड़ियों पर झंडे लगे हुए थे, जब वो सड़क से गुजर रहे हैं तो एक मुस्लिम बाइक चलाने वाले युवक और उसके साथ बैठी महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, जिसको लेकर के विरोध होता है और इसके बाद अपनी ताकत उस मुस्लिम के ऊपर दिखाते हैं। फिर देखते ही देखते मजमा लगता है तो बवाल की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। ये हरकतें जो हैं प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में चल रही हैं, जो दंगा कराने की प्रतिष्ठा लोगों के सामने है। और सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर ही नहीं बल्कि गुजरात में ऐसी नौबत आ गई कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। जहां गुजरात के खासतौर पर बात की जाए तो मोहसड़ा जिले में शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा के दौरान जो है एक मुस्लिम के घर पर इस्लामिक झंडा देखने के बाद बवाल काटते हैं कि देखिए पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है। और उसके बाद पत्थरबाजी मुस्लिम के घर पर होती है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और जबरन मस्जिदों के सामने जो है नाच गाना चलता है, भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है पूरे देश से सामने आ रही है, मुंबई, गुजरात। और ये भी जानने की जरूरत है कि सिर्फ जो सड़क पर चल रहे राम भक्त नहीं बल्कि बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर खुले तौर पर दंगे फसाद वाली खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। नाम है निर्मला सीतारमण,
याद है आप लोगों को कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, पर नफरत फैलाई जाती है कि तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर बवाल मच गया, जहां निर्मला ने साफ तौर पर यह कहा कि वॉर पर राज्य सरकार का पलटवार आया, जहां पूरे देश को एडवाइजरी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई कि हर मंदिर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाए। पर तमिलनाडु के एक मंदिर में ये अफवाह फैलाई गई निर्मला सीतारमण द्वारा कि तमिलनाडु के एक मंदिर ने साफ तौर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है। मंदिर की तरफ से बयान सामने आया, सरकार की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई खबर जो है हम लोगों के सामने नहीं है और तमिलनाडु में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सोचिए कि क्या छवि जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है जब ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए केंद्रीय मंत्री नफरत खुल करके फैला रहे हैं, जहां एक नैरेटिव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सेट करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही खबरें बवाल की सामने नहीं आती हैं, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आज उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या पर, और अयोध्या के पास जौनपुर, और जौनपुर में दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद ऐसे हैं कि कोई अपराधी भी पर नहीं मार सकता। और अपराधी तो छोड़ दीजिए साहब, 5 लोगों को जो एक ही परिवार के थे, 15 अपराधी आते हैं जौनपुर में, बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और 5 लोगों को मार देते हैं। ये ऐसे समय पर तस्वीर सामने आती है जब प्राण प्रतिष्ठा का राग अलापा जाता है और यह कहा जाता है कि साहब ये तो राम राज्य है और राम राज्य में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो राम राज्य में किसी भी एक परिवार की हत्या की जा रही है, बवाल की तस्वीरें सामने हैं, पर आपको ये खबरें जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब मिलेंगी और सोशल मीडिया के कुछ चैनल भी ऐसी खबरों को दिखाने से बचेंगे। हां, वो तब जरूर आपके सामने इन खबरों को रखेंगे जब चंदा मांगना होगा, क्योंकि हम अपने दम पर हर एक सच्चाई को आपके सामने रखते हैं और हम किसी से और आपसे चंदा नहीं मांगते। हम सिर्फ आपसे ये मांगते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहां हम पत्रकारिता करने आए हैं, चंदे की दुकान खोलने नहीं। क्योंकि चंदे के लिए अगर बात की जाए तो हमारे पास आईफोन नहीं है, साहब चंदा दीजिए। हमारे पास ऑफिस नहीं है, साहब चंदा दीजिए। हमारे पास स्टाफ नहीं है, साहब चंदा दीजिए। पर यहां हम सिर्फ और सिर्फ सच्ची पत्रकारिता करने आए हैं, चंदे की दुकान खोलने नहीं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।